ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। जनपद नैनीताल के ग्राम रातीघाट के ग्रामीण हेम जोशी द्वारा आरोप लगाया गया है कि सड़क बनाने के नाम पर दर्जनों पेड़ों को काट दिया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक इसकी सूचना दी थी, पर गांव के कुछ लोगों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। ये देखो, हमारे गांव के कुछ लोगों द्वारा ये रोड काटी जा रही है। नीचे हमारा घर है, हमें नुकसान हो रहा है। यहाँ से पत्थर आ रहे हैं, दीवार लगी हुई है और यहाँ से पत्थर गिरते हैं। हमारे वहाँ खेतों में नुकसान होता है, बगीचे में नुकसान होता है। डर लगती है हम लोगों को और हम कुछ कह भी नहीं पाते हैं, इनसे झगड़ा हो जाता है। और ऊपर से भी रोड काट रही है, एक रोड ये कट रही है, एक रोड ऊपर से कट रही है। अपनी अपनी तरफ को कट रहा है, कहाँ से पता नहीं इसका पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई मानता नहीं है। किसी को रोको जो तो कह रही कि हम तो अपने अपने घर को रोड ले जाएंगे। और उधर से PWD ने भी रोड काटने शुरू कर दिया। हमारा एकमात्र फॉरेस्ट पंचायत है यहाँ पर, जिसमें अन्य पेड़ सुखाए जाते हैं, काटे जाते हैं और फिर ऐसे पेड़ों को काटते हैं, सुखाते हैं, फिर रोड काटी जाती है और कोई देखने वाला, कोई भालने वाला नहीं है। मैंने एक बार इसकी शिकायत करी कि पेड़ सुखाए जा रहे हैं, अवैध खनन किया जा रहा है, तो इन्होंने मेरे को 354, 506 के तहत अंदर कर दिया और इन लोगों ने मेरे को 354, 506 के तहत जेल करा दी और मैं बड़ी मुश्किल से जेल में फिर केस लड़ा मुश्किल से। और आज भी गांव के लोग कहते हैं ये तो कैदी है, जबकि मैं बेचारा बंदी होकर केस जीत करके घर आया और मेरे को सरकार ने भी नहीं देखा कि भाई इसने झूठा इसको वो किया। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं दर दर भटक करके अपनी आजीविका चला रहा हूँ और आज भी मैंने शिकायत की। जब तो घर में भी मेरा झगड़ा हो जाता है और कुछ नहीं हुआ तो घर का झगड़ा डाल देते हैं, जमीन जायदाद का झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा डाल देते हैं। हकीकत में है कि मैं पर्यावरण और अपने पहाड़ को बचाना चाहता हूँ और ये लोगों के देखो हरकत है। मैंने पूरी वीडियो, जितने पेड़ काटे हैं और जितना ये रोड खोद रखी है, एक एक रास्ता, एक एक वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर रखी है कि मैं सरकार को दूं। मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी ये पेड़ों की पूर्व में लिखी शिकायत, मैंने कई अर्जियां मैंने विभाग को, प्रशासन को दे रखी हैं। मैंने हर किसी को दी, SDM तहसील कोशियाँ कुटोली को दी और DM नैनीताल को दी। मेरी कोई भी अर्जी में गौर नहीं किया गया। मात्र एक अर्जी में गौर किया गया, वो उस समय शेष कुमार जी, माननीय SDM शेष कुमार जी थे, तो तब उन्होंने ज्ञापन वो किया। तो मुझे सरपंच के कहने पर और ग्राम प्रधान के इन लोगों के कहने पर इन लोगों ने मेरे को 354, 506 के तहत जेल कराई। मैं बड़ा दुखी हूँ और मैं देश प्रेमी जो हैं, पर्यावरण प्रेमी जो हैं, जो मेरे पहाड़ के हित में मेरे पहाड़ को बचाना चाहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो मेरा साथ दें और ये पर्यावरण और पहाड़ को बचाने में मेरा सहयोग करें। और मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरे साथ डिबेट करें। मेरी प्रार्थना है कि वो मुझे डिबेट में लें और मैं इसमें डिबेट करना चाहता हूं। और ये मैं एक वीडियो बना करके, मैंने आज से नहीं कई दिनों से वीडियो बना करके दे रखी है। मैं वो पुरानी वीडियो भी दूंगा और आज की वीडियो भी दूंगा मीडिया को, और मीडिया आकर स्वयं इसका जायजा ले। मेरी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है। और मैं माननीय DM नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे जो नैनीताल के हैं, जिला अधिकारी महोदय से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता हूं कि मेरी अर्जी पर गौर करें। मैंने बहुत पुरानी अर्जी को मैंने आज नई बना करके दे रखा है, जिसमें मैंने आपको तब से आज तक की पूरी कहानी डिटेल में दे रखी है। महोदय मेरी प्रार्थना सुने। मेरा माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि मैं ये जो वीडियो बना करके दे रहा हूँ, मैं ये अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा करके कर रहा हूँ। मेरे को कभी भी कोई भी हानि पहुँचा सकता है और किसी भी बहाने से मुझे नुकसान पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि मैं कई बार इन लोगों के ऐसे षड्यंत्र में मैं फंस चुका हूँ और मैंने बड़े मुश्किल से निकाल रखा है। भगवान ही मुझे बचा रहा है। माननीय महोदय, मेरी आत्मरक्षा, मेरे को मेरी सुरक्षा आप अपनी जिम्मेदारी लें। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ।
दो सूत्रीय मांगों को लेकर 42 दिनों से धरने पर बैठे सुशीला तिवारी कर्मचारी और उपनल कर्मचारियों ने हल्द्वानी शहर में हाथों में काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आक्रोश जताया। वहीं एक महिला ने अनोखे अंदाज में अपनी आंखों में काली पट्टी बांधकर सरकार को जगाने का कार्य किया। देखिए पूरी खबर एबीपीएल न्यूज संवाददाता राकेश जोशी के साथ। सूत्रीय मांगों को लेकर लगभग 42 दिन से बैठे हुए यहाँ के सुशीला तिवारी के कर्मचारी और उपनल कर्मचारियों को आज 42 दिन हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार ने किसी भी प्रकार की इन लोगों की मांग नहीं मानी है, जिसके चलते हुए आज तमाम सुशीला तिवारी के कर्मचारी लोग रोड में उतरकर जो है सरकार के खिलाफ जो है भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भारी संख्या में जितने भी कर्मचारी लोग हैं वो सड़कों में उतर चुके हैं और इन लोगों की दो सूत्रीय मांग है। यहाँ पे तमाम जो है जिस तरीके से लगभग 42 दिन हो चुके हैं, आपसे जानना चाहेंगे 42 दिन हो चुके हैं आपको धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई सूद नहीं ली गई है सरकार ने। किस तरीके से आप लोगों का वो चल रहा है? सरकार के द्वारा हमको बार बार आश्वासन दिया गया है, धामी सरकार के द्वारा हमको बार बार आश्वासन दिया ये कर्मचारी रोड पे आज की तारीख में निकलने। आज इन्हें 42 दिन का हड़ताल कर चुके हैं, जबकि कहा गया था समान कार्य समान वेतन आपको मिलेगा, लेकिन 2000 बढ़ाने के बाद धामी सरकार बैठ चुकी है। मैं आज की तारीख में कह रहा हूँ, हे भगवान, हे प्रभु, हे कोर्ट, हे कर्मचारी, आज की तारीख में इस नवरात्र के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ये कर्मचारी रोड पे निकले तो ये कर्मचारी तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारे लायक कोई सेवा आपके द्वारा नहीं होगी। इस तरीके से आपके द्वारा जो है आज रोड शो करके जो है सरकार को चेताया गया, अगर उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है, किस प्रकार से आगे की जो है वो बनाएंगे रणनीति? उग्र आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, आत्मदाह होगा, आदमी आग लगाएगा, आदमी मरेगा, आदमी दवाई खाएगा, आदमी टेंट से गिरेगा, आदमी पेड़ से गिरेगा, आदमी पेड़ में चढ़ेगा, आदमी वहाँ चढ़ेगा, लेकिन इसकी सरकार की सारी भरपाई केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, हॉस्पिटल प्रशासन की होगी। मेरा एक कर्मचारी टेंट में चढ़ने के लिए, पानी की टैंक में चढ़ने के लिए, दवाई खाने के लिए, जहर खाने के लिए आग लगाने तैयार है। इन कर्मचारी के साथ यदि आपने खिलवाड़ किया तो इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा, पहले इस्तेमाल करना, फिर विश्वास करना। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं आत्मदाह की चेतावनी दी है। अगर जो है ये सरकार जो है नहीं चेतती है, क्योंकि इन लोगों का जो है 42 दिन हो चुके हैं दो सूत्रीय मांगों को लेकर, लेकिन वर्तमान में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इन लोगों की मांग है कि अगर जल्द से जल्द यहाँ पे जो है अगर इन लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो आगे जो है इनका उग्र आंदोलन जारी रहेगा। राकेश जोशी, एबीपीएल न्यूज के साथ। उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा विधायक राजेश शुक्ला को जन्मदिन की बधाई देते हुए तमाम घोषणाएं कर किच्छा की जनता को तोहफा दिया है। उधम सिंह नगर के किच्छा में भाजपा विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, जिला प्रभारी यतीश्वरानंद महाराज सहित तमाम वरिष्ठ मंत्रियों एवं विधायकों ने शिरकत की। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भाजपाइयों ने शिरकत की। इस मौके पर विशाल कीर्ति भोज का आयोजन किया गया। किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्री सहित सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा सहित हजारों की संख्या में समर्थकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। नगर के इंदिरा गांधी खेल मैदान में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किच्छा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा के विकास के लिए तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और 1 दर्जन से अधिक घोषणा करते हुए किच्छा की जनता को तोहफा देने का काम किया। अपने सहयोगी ऋषभ सक्सेना के साथ राजू सहगल, एबीपीएल न्यूज किच्छा। भाइयों बहनों, मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं किन किन योजनाओं की बात करूं? उज्ज्वला योजना जो हमारी माताओं बहनों के आंसुओं को पोंछने का काम करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी योजना जिसने 5 लाख रुपए तक की गारंटी प्रत्येक व्यक्ति को उसके इलाज के लिए दी है। एक सुरक्षा का कवच दिया है। हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, अगर बंगाली समुदाय के लोगों को राजेश भाई ने सब बता दिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। पूर्वी पाकिस्तान उनके सर्टिफिकेट में लिखा जाता था,
उसको भी हमने अपने मंत्रिमंडल के कैबिनेट में लाकर उस पूर्वी मंत्रिमंडल के उसको समाप्त कर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान अब नहीं लिखा जाए। सब लोग कहते थे कि नजूल की भूमि पर मालिकाना हक मिलना चाहिए, वो जमीन पक्की होनी चाहिए। हम नजूल को भी जो है मंत्रिमंडल में लेकर आ गए हैं। जल्दी हम उस पर भी एक्ट बनाने वाले हैं। मलिन बस्तियों का आ गया, नजूल की भूमि का आ गया। पिछले दिनों बिजली की समस्या को लेकर हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि हम हड़ताल करते हैं। हमने कहा भाई हड़ताल मत करिए, हम बात करेंगे, हम रास्ता निकालेंगे और हम सबके लिए रास्ता निकाल रहे हैं। जो कर सकते हैं वो आपके सामने कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहते कि जो हम कर नहीं सकते। आपने पहले भी देखे होंगे, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, चले जाते थे 2017 से पहले वाले। हमने कहा है हम एक भी बात ऐसी नहीं करेंगे जो हम कर नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके पथ चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड को हर दिशा में कि आने वाले समय में, अभी मोदी जी ऋषिकेश आए थे, उत्तराखंड के साथ, यहाँ की भूमि के साथ उनका जिस प्रकार का रिश्ता है, उनका एक भावनात्मक रिश्ता है, उत्तराखंड के साथ है, एक आध्यात्मिक रिश्ता है, एक सांस्कृतिक रिश्ता है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड 9 नवंबर को 21 साल का होने जा रहा है। 21 साल का उत्तराखंड, युवा उत्तराखंड, चिर युवा, और 4 साल बाद उत्तराखंड 25 साल का उत्तराखंड होगा। और जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो ये उत्तराखंड हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा। और जिस दिशा में मोदी जी जाते हैं, जो उनका विजन है, उस दिशा में ले जाने के लिए एक एक पल हमारा संकल्प के लिए भरा हुआ है। एक एक पल का हम लोग काम करेंगे, एक एक क्षण का उपयोग करेंगे। उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने कल ग्राम प्रधानों का भी, जो उनका मानदेय था 1500 रुपये, उसको भी हमने 3500 रुपये कर दिया है। भाइयों बहनों, मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं किन किन योजनाओं की बात करूं? उज्ज्वला योजना जो हमारी माताओं बहनों के आंसुओं को पोंछने का काम करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी योजना जिसने 5 लाख रुपए तक की गारंटी प्रत्येक व्यक्ति को उसके इलाज के लिए दी है। एक सुरक्षा का कवच दिया है। लगातार इन सब योजनाओं पर काम हो रहा है। मैं चूंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, अभी इसके बाद बागेश्वर जाना है, मैं आप सबसे फिर कभी आऊंगा। आज के अवसर पर मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और इतनी चिलचिलाती धूप में, बहुत गर्मी भी है। हमने कहा जितनी भी परीक्षाएं होंगी, एक भी परीक्षा का हम अब आवेदन शुल्क नहीं लेंगे। हमने सारे आवेदन निःशुल्क कर दिए। उसी प्रकार से पिछले 1.5 सालों से बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हो नहीं पाई। उन प्रतियोगी परीक्षाओं के न होने के कारण से बच्चों का 1 साल का समय खराब न हो, उसके लिए हमने 1 साल समय सीमा बढ़ा दी है। और पार्टियों को लोग आएंगे, लोग लुभाएंगे, नारे लगाएंगे, मैं ये करूंगा, विकास करूंगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो विकास उत्तराखंड का भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कर रही है, कोई दूसरा राजनीतिक दल भाई और बहनों नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। क्योंकि ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जितनी चिंता इसकी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं कर सकता। और मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की जनता ने, नौजवानों ने, किसानों ने, भाइयों ने, मजदूरों ने, माताओं ने, सबने ये मन बना लिया है कि 2022 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनाना है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को द्वारा मुख्यमंत्री बनाना है। ये मन उत्तराखंड के युवा बना चुके, हमारी माताएं बना चुकी, हमारी बहनें बना चुकी है। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए ABPL न्यूज के साथ। धन्यवाद। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।